संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आज आपके साथ एक ऐसे महात्मा जो सात संगत जी हर पल प्रभु परमात्मा में डूबे रहते थे। सात संगत जी यूं मानो कि परमात्मा ने स्वयं साकार स्वरूप धारण करके अपनी भक्ति करने का आनंद स्वयं वो ले रहे हों, ऐसा प्रतीत होता था उनकी भक्ति और उनके भाव को देखकर। उनका जो समर्पण था वो सात संगत जी एक आम इंसान का नहीं लगता था। वो सात संगत जी एक दिव्य शक्ति थे, दिव्य ताकत थे, जिस कारण इस प्रकार वो समर्पित होके जीवन को जीते थे। ऐसे महात्मा की आज सुंदर सी जानकारी आप जी के साथ ये देने वाला है। सात संगत जी ये कहानी मात्र किसी संत पर आधारित है, इसलिए दास आपको नहीं सुना रहा है। सात संगत जी दास इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि सात संगत जी अगर जीवन इस प्रकार इंसान जीता है तो सात संगत जी जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। और सात संगत जी हमारे पैरों में चुभने वाले कांटे सात संगत जी वो किस प्रकार फूलों में बदल जाते हैं, जो प्रभु परमात्मा से हर पल प्रेम करते हैं, जो प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं। सात संगत जी अक्सर संतों के मुख से आपने ऐसे शब्द सुने होंगे कि फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। सात संगत जी संत अक्सर हमें ये समझाने का प्रयास करते रहे कि इंसान का जो जीवन है इसमें अगर हम खुशियाँ पाना चाहते हैं तो हमें सात संगत जी कुछ इस भांति रहना है कि एकदम भले इंसान बनकर नेकियों से भरे हुए और अच्छाई के मार्ग पे अपने कदम को बढ़ाते हुए जीवन को जीना है, जिससे सात संगत जी हमारे घर में हर प्रकार की खुशियाँ हर समय आती ही रहेंगी। फिर सात संगत जी आप कल का माहौल और होगा, अगले दिन कुछ और होगा, ऐसे ऐसे एक स्वर्गमयी वातावरण अपने परिवार का बनाते चले जाएंगे और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाएंगी। सात संगत जी ऐसी सुंदर सी जानकारी दास इस वीडियो के माध्यम से आप जी तक पहुंचाना चाहता है, जो दास को सात संगत जी इसी संसार में लोगों के मुख से, संतों के द्वारा और शास्त्रों के अध्ययन से दास को प्राप्त हुआ है, वही दास आप जी तक पहुंचाना चाहता है। तो पहले सात संगत जी हम अपना ध्यान एकाग्रचित करते हुए सीधे संत की इस सच्ची घटना को श्रवण करते हैं, फिर जो इस वीडियो में दी गई जानकारी हैं उनको भी श्रवण करेंगे। तो दास विनती करना चाहेगा हर बार की तरह कि आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे पूर्ण जानकारी आपके जहन में दास उतार पाए और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो आइए घटना अब शुरू होती है कुछ ऐसे। सात संगत जी एक सुंदर सा स्थान है जो बनारस नगरी में है। सात संगत जी गंगा घाट के किनारे, सात संगत जी जहाँ पर सद्गुरु रूप में स्वयं प्रभु परमात्मा महात्मा कबीरदास के रूप में एक छोटी सी झोपड़ी में नीम के नीचे बैठकर प्रभु परमात्मा की भक्ति अक्सर किया करते थे। सात संगत जी ऐसे महात्मा, ऐसे संत जिनका इतिहास में बहुत सुंदर तरीके से सात संगत जी बताया गया है कि कैसे प्रभु स्वयं संत कबीरदास के रूप में इस धरा पर आकर अपनी भक्ति कर रहे थे। सात संगत जी आज दास आप जी के साथ जो जानकारी देने वाला है वो कुछ इस प्रकार है कि तभी जब वो प्रभु परमात्मा में लीन थे, डूबे हुए थे, भक्ति कर रहे थे, यूं मानो कि सात संगत जी वो स्वयं परमात्मा में खोए हुए प्रभु परमात्मा ही थे। तब सात संगत जी एक व्यक्ति जो सात संगत जी शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते हैं, उनको ज्ञान बहुत होता है, उनके अंदर विवेक के कारण उन्होंने शास्त्रों से बहुत सी जानकारी एकत्रित कर ली थी। जब सात संगत जी इंसान में ऐसी जानकारियां आ जाती हैं तो अक्सर सात संगत जी वो इस योग्य हो जाते हैं कि प्रभु परमात्मा का
दीदार उन्हें हो जाए। साथ संगत जी, अगर ऐसा ना होता तो ये ऐसी घटना कभी नहीं घटती। आइए जानते हैं, आज इसे हम एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। साथ संगत जी, लोगों ने जो अभी तक जानकारी दी है वो कोई और तरीका था, लेकिन जो दास आज बताने जा रहा है वो कोई और तरीका है। साथ संगत जी, अब दास सीधे घटना पे बात करेगा। साथ संगत जी, संत महात्मा कबीर दास जी जब प्रभु परमात्मा में डूबे हुए भक्ति का आनंद ले रहे थे, तो साथ संगत जी, दास ने जैसे पहले बोला कि एक विद्वान व्यक्ति जो शास्त्रों का बहुत अध्ययन किए हुए थे, ज्ञान इतना था कि साथ संगत जी कभी कभी उन्हें एक छोटा सा अहम भी आ जाता था। क्यों ना आए, अभी परमात्मा से साथ संगत जी रूबरू नहीं हुए थे, सिर्फ ज्ञान ही उनके अंदर अर्जित हुआ था। तो ऐसा अगर हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साथ संगत जी, वो भी कोई साधारण हस्ती नहीं थे, दिव्य हस्ती थे। क्योंकि साथ संगत जी, अगर दिव्य ना होते तो शास्त्रों का अध्ययन ना करते, और शास्त्रों का अध्ययन अगर उन्हें ना होता तो स्वयं परमात्मा से इस तरीके की चर्चा करने कैसे पहुंच जाते। तो साथ संगत जी, बात ये तब शुरू होती है जब दास ने बोला कि प्रभु परमात्मा स्वयं परमात्मा में अपने आप का मंथन कर रहे होते हैं। साथ संगत जी, संत कबीर दास, तो साथ संगत जी, वो व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने इतना अपना समय परमात्मा की जानकारियों में बिताया है, हमें प्रभु परमात्मा का दीदार कभी हुआ नहीं, और तुम एक साधारण से इंसान और जुल्हा कास्ट में जन्म लेने वाले, तुम्हें प्रभु परमात्मा का दीदार हो गया। अगर तुम प्रभु परमात्मा को जानते हो और प्रभु परमात्मा का दर्शन तुमने किया है, तो आज अपने प्रभु परमात्मा को यही इसी पल इसी वक्त प्रकट करके दिखाओ, तो हम मान जाएं कि तुम्हारे भगवान में वाकई में शक्तियाँ हैं। साथ संगत जी, बात एक ही भगवान की हो रही है, उसी भगवान की पूजा वो भी करते थे, इसी भगवान की पूजा संत कबीर दास भी करते थे। लेकिन साथ संगत जी, बात ये थी कि वो अपने प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाए थे, जिस कारण ऐसी गलती किए जा रहे थे। साथ संगत जी, अब संत महात्मा जो साथ संगत जी स्वयं ब्रह्म का स्वरूप थे, महात्मा कबीर दास, वो साथ संगत जी उनकी बात को सुनते हैं और हल्की मंद सी मुस्कान छोड़ते हुए ध्यान प्रभु परमात्मा की तरफ केंद्रित कर लेते हैं। ये नज़ारा जब चल रहा था तो साथ संगत जी बहुत से लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि क्या आज प्रभु परमात्मा वाकई में प्रकट होने वाले हैं। ये साथ संगत जी माहौल क्यों बना? क्योंकि लोग जानते थे कि संत कबीरदास कोई साधारण हस्ती नहीं है, आज यहाँ जरूर कोई दिव्य चमत्कार होने वाला है। इसीलिए साथ संगत जी लोग इस तमाशे को देख रहे थे। अब साथ संगत जी संत कबीरदास जी अपने आप में खोते हैं और खोकर अपना ध्यान इस निरंकार प्रभु परमात्मा में केंद्रित करते हैं, जो कण कण में है, जो चर्रे चर्रे में है, जो सर्वव्यापी रमा हुआ राम है, इसमें साथ संगत जी डूब जाते हैं। साथ संगत जी बताने वाले लोग बताते हैं, दास तो उस समय था नहीं, लेकिन उस अनुभव को दास एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि साथ संगत जी जब संत कबीरदास जी प्रभु परमात्मा में डूबकर कहते हैं कि हे मालिक, अब तेरे चमत्कार करने का वक्त आ चुका है, कोई दिव्य चमत्कार कर जिससे इन रूहों को तेरी लगता हो पाए, तेरी पहचान हो पाए और ये तेरे प्रति श्रद्धावान बन पाएं। साथ संगत जी तभी कहते हैं लोग कि गंगा की धारा ऐसा लगता था जैसे मानो थम गई हो और हवाएं रुक गई हों। तभी एक दिव्य प्रकाश आसमानों की तरफ उठता है और उस दिव्य प्रकाश में साथ संगत जी एक मोहिनी सी मूरत प्रभु परमात्मा की नजर आती है। साथ संगत जी ये माहौल जब बना तो साथ संगत जी लोग बताते हैं कि साथ संगत जी जो वहाँ पर खड़े दर्शक थे
वो साध संगत जी उनकी अवस्था ऐसी बन जाती है कि कुछ लोग तो साध संगत जी प्रभु को निहारे जा रहे थे और कुछ लोग प्रभु को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, उस दिव्य प्रकाश को सह नहीं पाते हैं। और कुछ लोग साध संगत जी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों ना डरें? आप विचार करो, आप कहीं पे खड़े हो फील्ड में और अचानक आसमान की तरफ भले प्रभु परमात्मा प्रकट हो जाएं, लेकिन दिव्य प्रकाश हो और एक कुछ नया सा आपके सामने हो तो आप देखकर घबरा ही जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। साध संगत जी कहने का भाव कि स्वयं परमात्मा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे दृश्य देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान डर ही जाएगा। साध संगत जी तो लोग डर जाते हैं, लेकिन साध संगत जी वहाँ ऊपर आसमानों में जो प्रकाश होता है उसमें लोग बताते हैं कि जो दिव्य छवि बनी, उस छवि ने ये कहा कि संत कबीरदास मेरे बहुत सुंदर प्रेमी हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं और इनका हृदय प्रेम से भरा है। इनकी किसी प्रकार की ऐसी परीक्षा ना लें और ना इनको कुछ बोलें। साध संगत जी दास के कहने का भाव कि ऐसे मीठे और सुंदर शब्दों को संबोधित करते हुए संत कबीरदास को अपना प्रेमी बताया, ऐसा प्रभु ने बताया था। वहाँ क्या शब्द बोले गए, क्या नहीं बोले गए, वो दास को नहीं पता है, लेकिन दास ने अपनी तरफ से ऐसा महसूस करके बताया है कि ऐसा हजूर ने शायद संत कबीरदास के बारे में बोला था। साध संगत जी अब जो वो ज्ञानी व्यक्ति थे उन्हें तो प्रभु के दर्शन करने थे, क्योंकि उनका जीवन भक्ति में इतना समय बीता था, इतना बेचारे शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, इतना शास्त्रों में डूबे रहे, तो उनका तो ध्यान ऐसा बना ही था कि हमें भी प्रभु मिल जाएं। और उनका आज जो कार्य बहुत समय से करते चले आए वो सफल होता है। हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करते हैं दर्शन देने के लिए, और फिर संत कबीरदास को गले लगाते हैं कि आप जैसी महान हस्ती के कारण हमें आपने साक्षात प्रभु परमात्मा के दर्शन करा दिए, हमारा जीवन बदल दिया। आप तो बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो। इसी प्रकार की प्रक्रिया सारे वहाँ खड़े लोग संत कबीरदास जी के चरणों में समर्पण होकर करते हैं और इस भक्ति का आनंद प्राप्त करते हुए सभी अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। और साध संगत जी ये घटना आज इतिहास बन गई और हम सभी के सामने इस रूप में आज आ गई। तो साध संगत जी दास कहने का भाव दास का कि हम सभी इसी प्रकार अपने प्रभु परमात्मा में पूर्ण फोकस करें। एक ना एक दिन अगर आपको प्रभु परमात्मा के दीदार नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी हो नहीं सकता है। नेकियों पे, अच्छाइयों पे चलते हुए, प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हुए हम सत्य मार्ग को अपनाएंगे तो एक ना एक दिन प्रभु हम पर कृपा करेंगे और हमें अपना दीदार जरूर कराएंगे। ऐसी सोच बनाकर जिएं, क्योंकि साध संगत जी संत कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो हम अच्छा सोचें कि एक न एक दिन प्रभु हमें दर्शन जरूर देंगे। ऐसा भाव बनाकर हमें नेकी भरे मार्ग पे चलते हुए नेकियों को अपनाना है। यही इस वीडियो का आज का संदेश है कि साध संगत जी हर कार्य नेकी भरा हो, ऐसा जीवन हम अपने प्रभु से मांगें। हमारी अवस्था कोई भी हो, हम पद कोई भी प्राप्त कर चुके हों, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप पद आपको मुबारक है, लेकिन हमें उस पद में रहकर नेकियां करनी है, अच्छाइयां करनी है, ऐसा जीवन जीना है। ऐसा ही संदेश संत महात्मा अक्सर हमें देते रहे। तो दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा। शायद दास के बोलने का तरीका उतना अच्छा ना रहा हो और उतना अच्छा दास ना समझा पाया हो। गलतियां करना दास का स्वभाव है, बख्श देना आपकी आदत है। तो कृपा करें दास को बख्शें और दास को अपने भरपूर आशीर्वाद देकर दास की ताकत को आगे और बढ़ाएं, जिससे दास ऐसी सच्ची घटनाएं आप जी के सामने हमेशा रखता रहे और आपके आशीर्वादों का पात्र बनता रहे। तो आइए अंत में सारे संसार का भला कुछ इस प्रकार मांग लेते हैं कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रहियो संतादी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारे हो धन निरंकार जी।